नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बड़ा क्यूट दिख रहे हो। हम आपका कैमरा से आपको देख रहे हैं। तो चलिए आज हम अपने जीवन के कहानी कुछ बताना चाहते हैं, बड़ी स्थिर रूप से, बड़ी प्यार से। तो सुनिए जी। मैं तो ऐसे यूँ, मेरा जन्म हुआ है झारखंड राज्य, जिला पाकुड़, थाना महेशपुर, गांव बलिया डंगाल, पोस्ट बलिया डंगाल, पिन नंबर 814111। जी हाँ, पहले बिहार था, अब झारखंड हो गया। तो हम बचपन से एक ही शौक था, बम्बई जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तब बीवी बच्चा वहीं रहेगा, हम गाड़ी चलाएंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। तो हम जब छोटे थे भैया, सब छोटे होते हैं एक टाइम में, हम भी छोटे थे, आप भी छोटे थे। जी हाँ, बड़ा गहरा बात बोलेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लिए तो कसम से आप ऑटोमेटिक सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे। ऑटोमेटिक, आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आपकी अंदर चाहत होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्थिर रूप से स्टार्ट करते हैं और आप अस्थिर से बैठ के हेडफोन लगा के इस वीडियो को देखिए और सुनिए। जी हाँ जी। तो हम जो है ना कि ब्रांड किस्म के आदमी हलिए। ब्रांड मतलब समझते हैं ना, मतलब सबसे अलग और सबसे महंगा। झूठ बोले में महंगा, चूतिया बनाने में महंगा, गाली देने में महंगा, लड़ने में महंगा, लड़ाने में महंगा, धमकी देने में महंगा, झूठ बोलने में महंगा, सब चीज़ में महंगाई। ये ना चीज़ था। जी हाँ, आप सही पकड़े हैं, हम ही वो चीज़ थे। तो बात को आप सुने। जैसे कि हो गया, हमारे अंदर थोड़ा बदमाशी हो गई। हम बोले बेटा बड़ा हो जाएंगे, बम्बई जाएंगे, जब फिल्म बनेबे करेंगे तो बीड़ी सिगरेट तो पीने सीखने पड़ेगा। हम तो विलन बनेंगे भैया, विलन, गुंडा गुंडा बनेंगे, गुंडा। तब जाके ना भैया हम बीड़ी पीने सीखे। पूरे गांव के मेरे दोस्त जितने थे, ओ दादा बीड़ी पी भी की। ओ बीड़ी कहाँ से हमको मिलता था ये सुने। हमारे मामा जी बंगाल में रहते, वेस्ट बंगाल में। तो उनके मित्र, उनके दोस्त, कुछ साथी थे जो बीड़ी का बिजनेस करने बंगाल से झारखंड आए थे। हमारे घर पे बीड़ी का गोडाउन बनाए थे। तो वही मौका का फ़ायदा उठा के हम बीड़ी का बड़का पैकेट चोरी करके घर का बाहर नदी किनारे लेके जाते थे और स्थिर रूप से बैठते थे और सारे मित्रों को बोलते थे, दोस्त ये वो बीड़ी पी ले तो जिंदगी बन जेतो। पी भीन रे न रे तर ढीच का हेल्प पी भी रे, बीड़ी न पी भी, बीड़ी पी ले आदमी बूढ़ा है, ले पकड़ ये वो पी। फिर हम लोग सब नीम गाछ में, आम गाछ में चढ़ के सबको बीड़ी पकड़ाते थे हम, और सबको बर्बाद। मोबाइल, ये मेरा मोबाइल वो गिर जा रहा था, पर वीडियो हम नहीं काटने वाले। अब नो टेंशन, आप वीडियो में बने रहिए। सबको बीड़ी पीने सिखाए, लड़ने सिखाए, चना का खेत का चना उखाड़ के नदी में बहाना सिखाए। एगो चाचा थे, एक दिन हम लोग, और मेरे गांव का जो मेन सरदार था झूठ बोलने का, लड़वाने का, अच्छा दिमाग देने का, वो भी वहीं थे। बदकिस्मती से बोलिए या खुद किस्मती से बोलिए, और उस टाइम में मेरे बात चलता था, सब मानते थे, पता नहीं क्यों। जी हाँ, एक बार तो ऐसा हुआ कि गए हम लोग, नदी जा रहे थे नहाने, साला चना का खेत में एक झाड़ चना उखाड़ लिए। और चाचा जी धुन दिए पकड़ के हमको। हम बोले अच्छा बेटा रुक, तोरा दिखावा यो, रुक। बना दिए ग्रुप रात में,
चल गए खेत में चना को उखाड़ के, बगदम बाकायदा बांध के नदी में ले जाके बहा दिए। तो वो ब्रांड किस्म का आदमी थे, भकलोल एकदम पागल थे। अरे हे बाबू, बात को अस्थिर से सुना जाए। एक बार तो ऐसा हो गया कि बारात आ गया, वो भी मेरी फुफ्फी का, मेरे गांव में। अब हो गए लौंडे लोगों से झगड़ा, और लौंडे लोग थूक दिए मेरे दोस्त को, परवेज अंसारी। बड़ा हमें दुख लगा, दिल मेरा फट गया, कलेजा मेरा थड़थड़ाने लगा, प्रेशर मेरा हाई हो गया, खोपड़िया मेरा गर्म हो गया, और खोपड़िया से एगो आइडिया कटाक से निकल गया कि इन लोगों को तो जाने के टाइम में संडास और गू और मूत और गोबर से स्वागत किया जाएगा। बेटा रुक, एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप का हेड सरदार हम थे। इत्मीनान के साथ ग्रुप में, अब अच्छा लगा, जी हाँ, इत्मीनान के साथ ग्रुप में हम बोले गू को, पेशाब को, गोबर को घोला जाएगा, जब बारात जाएगा तो गाड़ी में भटाभट थैली में भर के फेंका जाएगा। इसमें कौन कौन मेरा साथ है? माशाअल्लाह, शैतान का दोस्त शैतान होता है। सब राजी हो गए, 20-25 लड़का नहीं, पूरे गांव का लड़का राजी हो गए। कुछ लड़का नहीं थे। और गू को उठा के, गोबर को उठा के घोल के थैली में बांधने वाला बंदा हम था। सबको पकड़ा दिए। और एक हमारे गांव का बहुत फेमस हमारे दोस्त हैं लालटू, और लालटू का घर का दरवाजे को डिसाइड किए कि हम लोग तो यहाँ से फेंकेंगे गू। और लालटू भी साथ में था। लालटू दा डरिए मत, हम बतावे यो तहूँ हली। सेकुलर दा डरिए मत, हाँ तो हली। परवेज दा तहूँ हली, नफिल मामू तहूँ हली, दुखना तहूँ हली, सबरतिया तहूँ हली। गोटे गंवा गिदर हले, साबुक नाम एक्सपोज कर देवो, साबुक बदनाम कर देवो, क्योंकि हम हैं बाबू झारखंडी। अरे बाबू, स्थिर रूप से वीडियो को देखो और सुनो। जब शादी हो गई, निकाह कबूल है, विदाई भी हो गया। अब हमारे बारात निकल के 100 कदम गया है, 200 कदम, और हम लोग सब रेडी थे। और उस जमाने में बारात स्कॉर्पियो, मर्सिडीज, ऑडी, बुलेरो, एसएलई, मारुति सुजुकी, सेंट्रो, ये सब गाड़ी कुछ नहीं थे। हमारे वहाँ मैक्सी गाड़ी हुआ करता था, 407 कंपनी का छोटा वाला बस। उसी में सबको ठास के बारात लाया जाता था। जिसको आना है तो ठसा के आओ, नहीं तो मत आओ। कहाँ बाइक था, साइकिल की नहीं थी औकात, फेंक दिए। धाम धूम, कोई बारात का जाके सर में गू लगे। हम फेंके तो मेरा किधर गया हमें नहीं मालूम, लेकिन कोई बंदा का निशाना इतना मस्त था कि जाके दूल्हा के कान में धप। अब दूल्हा बोले हम ये गांव से दुल्हन लेके नहीं जाएंगे। तो इस नाचीज ने इतना बड़ा माहौल खड़ा कर दिया कि 5 से 7 गांव का आदमी लेके बैठक हुआ। उस बैठक में इत्मीनान से पूछा गया कि बाबू ये कांड क्यों किया? तो भी हम पुष्पाराज का जैसा झुके नहीं थे, खड़े थे। तब पुष्पाराज, हालांकि फिल्म नहीं बनी थी, लेकिन उससे पहले पुष्पाराज का रोल हम कर चुके थे। झुके नहीं बेटा, एकदम खड़े रहे। हम बोले बेटा काट दोगे, हम तो नहीं झुकेंगे। विचार में हमसे पूछा गया कि ये बउआ कहाँ है? तब हम बोले कि वो लोग दूसरा गांव से आके सर में थूक देगा तो हम लोग उसको गू नहीं फेंकेंगे तो क्या? तो हमारे गांव वाले भी बड़ा ब्रांड है। हमारे गांव वाला बोले तो ये कांड है, तो तुम थूका काहे था बे? खैर मामला शांत हो गई, मामला खत्म हो गया। तो हम वो गांव से बिलोंग करते हैं जहां समधी को भी नहीं छोड़ा जाता है। वो समधी को मारने वाला भी मेरे ही घर के आदमी थे। मेरी अम्मी, मेरी बड़ी अम्मी, मेरी चाची। तुम किसी का बेटी को सताओगे, तुमको छोड़ देगा, एकदम कूच दिए पकड़ के। तो हम वो गांव से हैं और मेरे करामत ऐसे ऐसे थे। बट जो चीज़ हम बताए थे कि आई एम गोइंग टू मुंबई और लिव इन मुंबई महाराष्ट्र,
आई फ्रॉम झारखंड, आई एम नॉट बक इंग्लिश बट टेल यू, थोड़ा बहुत मैं, जितनी मेरी औकात है उतनी तो मैं इंग्लिश बोलूँगा, औकात से ज़्यादा नहीं बोलूँगा भैया। तो बस वही बात थी कि मुंबई आ गए हैं और मेरे मित्र लोग बड़ा अभी दुआएं देते हैं, साथ देते हैं कि मेरे बर्ताव बदल गया। पहले हम गुटखा खाते थे, बीड़ी पीने सिखाते थे, बीड़ी पीते थे और माशाल्लाह कम उम्र में ड्राइवरी सीखे थे, पैसा कमाते थे, सबको बीड़ी सिगरेट में डुबा के रखते थे। पर आज हम इस कदर सुधर गए हैं, लेकिन मेरे सारे दोस्तों को बिगाड़ के सुधरे। मेरे दोस्तों को इस कदर बिगाड़े हैं कि 4-4 बच्चा का बाप हो गया, लेकिन आज तक मेरे पकड़ाए रास्ते को छोड़ नहीं पाए। खैनी खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, लेकिन ये बंदा सब छोड़ के चिकना चॉकलेट हो के बम्बई में अपनी बीवी को रखा हुआ है, बच्चे को पढ़ा रहा है। ये सेंट्रो गाड़ी है, बैठ के वीडियो बना रहा है और सामने हमारा मुंबई का सबसे महंगा हॉस्पिटल दिखा रहा है। ये है रिलायंस हॉस्पिटल। तो हमने जो छोटा में सपना देखा था वो सपना को हमने पूरा किया। अब जो फिल्म बनाने वाली बात रही ये भी कुछ दिन में पूरा करके दिखा देंगे इंशाअल्लाह। बड़ा जिद्दी है जी। हमारा नाम भी अमजद नहीं था, पर हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि हम अमजद कैसे बने और क्यों बने। तो अगर भाई को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के हर किसी का कहानी को अस्तित्व रूप से प्यार से बताया जाएगा और यूट्यूब में सबको वफ़ा से वफ़ा और बेवफ़ा सिखाया जाएगा, सबका दिल को जीता जाएगा और इसी तरीके से मुस्कुरा के प्यार वाले बातों को बताया जाएगा। समझे कि नहीं? तो चलिए आज के लिए इतना ही इंटरटेनमेंट का वीडियो था। अभी मुंबई हम पहुंच चुके हैं, बीवी बच्चा यहीं है, स्ट्रगल चालू है। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल फिल्म में भी हमें देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब मोनेटाइज हो जाएगा, हम पैसा कमाने लगेंगे, तब हम फिल्म बनाएंगे। वंदे मातरम। मेरा भारत महान था, महान है, कल भी रहेगा। मेरे जैसा आदमी है भारत में तो भारत तो महान ही होगा ना भैया। हाँ तो चलिए वीडियो में बने रहें और देसी अमजद 85 को सब्सक्राइब करें और हम ही अमजद भाई याद रखें चेहरा। लव यू, बाय।